दोस्तों पंखा या फिर मोटर के खराब होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान में रखकर अपने पंखे या फिर मोटर को खराब होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक मोटर लूँगा। ये एग्जाम्पल सभी मोटरों में लागू होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। लाइक एम आज का हमारा है 200 लाइक का, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोटर या फिर फैन के खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर 2-3 कारण ऐसे होंगे जिनसे आप बच सकते हैं। बाकी मोटर की बाइंडिंग या फिर और चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो वो सब आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अगर आप मैकेनिक हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी 2-3 कारण जो होंगे आप उससे बच सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला तो है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को रोकने के लिए आप घर में स्टेबलाइजर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई और प्रोटेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। और यहाँ पर दूसरा कारण रहता है इसके ख़राब होने का। बेसिकली यहाँ पर जब मोटर पर बाइंडिंग की जाती है, इसमें वायर के गेज को देखा जाता है कि कितने गेज की वायर लगनी है, इस मोटर को कौन सी जगह पर इंस्टॉल करना है और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने लगने हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसी से मोटर की स्पीड और टॉर्क का निर्धारण होता है। यहाँ पर देखिए, अब बात आती है एक और फॉल्ट की। देखिए यहाँ पर फॉल्ट नहीं कहूँगा, यहाँ पर गलती कहूँगा। देखिए मोटर पे 2 बाइंडिंग बेसिकली होती हैं। आप जो घर पे यूज मोटर करते हैं, और बहुत सारे प्रकार की मोटर होती हैं बेसिकली जो आप घर पर यूज़ करते हैं, जो सीलिंग फैन वगैरह या फिर जो बेसिकली आप घर पर यूज़ करते हैं मोटर, जो फर्राटा फैन में भी होती है और जो आपके टूल पंप वगैरह में होती है, उसमें आपकी 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग में कभी भी सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी कि आप कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं तो सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रनिंग में ज़्यादा वैल्यू आएगी और स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा कम आएगी। लगभग 30 ओम्स के आसपास का उसमें डिफरेंस रहता है। जैसे कि आपको मैं चेक करवा देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताऊँगा। इसमें अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमन को निकालूंगा। कॉमन वायर को निकालने के लिए एक स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, एंड स्क्रीन पे उसको भी दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी बेसिक जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी हम कॉमन वायर को निकालते हैं तो उसके साथ किसी भी हम एक वायर को अटैच करते हैं। कॉमन वायर के साथ स्टार्टिंग को एक अटैच करेंगे तो वो कितने ओम्स की वो बताएगा, और रनिंग को अटैच करते वो कितने ओम्स से ही बताएगा। देखिए कॉमन कौन सी होती है, 2 बाइंडिंग होती है, आपको बताया था, रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग और स्टार्टिंग की एक वायर को उठा के एक कॉमन बना दी जाती है। किसी मोटर में 4 तार होती हैं तो 2 को मिला के कॉमन बना लेते हैं, लेकिन इसमें अंदर ही 2 वायर को जोड़ के एक कॉमन बना दी है। अब कौन सी कॉमन है आपको बता देता हूँ। चलिए, किसी भी वायर में हम लोग एक बार इसमें चेक करेंगे कंटिन्यूटी। पीले वाले में मैं इसमें लगा लेता हूँ एक प्रोब, बाकी किसी दूसरे में एक प्रोब को लगा लेता हूँ। हाइस्ट ओम जो आएगा वो स्टार्टिंग और रनिंग की एक बाइंडिंग होंगी। अब देखिए हाइस्ट ओम किन्हीं 2 वायरों में आएगा। देखिए इसमें लगभग हमें नोट कर लेना है 529 इसमें ओम्स आ रहे हैं। अब पीले के साथ लाल में कितने आ रहे हैं, तो इसमें 269 चलिए 269 इसमें आ रहे हैं। पीले के साथ लाल में 269 आ रहे हैं, और पीले के साथ नीले में कितने आ रहे हैं, सबसे हाइस्ट आ रहे हैं देखिए 528। अब पीले के साथ लाल में कितने आ रहे थे, 269। अब लाल और नीले में कितना आ रहा है, देखिए लाल और नीले में आ रहा है 261। यहाँ पर देखिए 3 इसमें रीडिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पर हमने जब चेक किया था, यहाँ पर 3 रीडिंग देखने को मिली थी, ये गलत है। 3 रीडिंग देखने को मिली थी, 2 वायरों में मिली थी 529, एक वायर में 2 वायरों में मिली थी इसमें 269 और एक में 261। अब देखिए 529 जिसमें मिली, देखिए यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिए एक बार। 529 किस वायर में मिली हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पर जो अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर और भी आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नीले और लाल को टच करते कितना मिला हमें, 261। ये वाला नीला और लाल 261, ठीक है। सबसे कम ओम्स जिसमें आ रहे हैं, तीनों को लगा के जिसमें सबसे कम ओम्स आ रहे हैं वो हमारी रहेगी स्टार्टिंग। इसमें स्टार्टिंग लिख देता हूँ, एस लिख देता हूँ, चलिए एस। ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की है। देखिए नीले और लाल में। अब यहाँ पर कॉमन का पता भी करेंगे। अब नीले के साथ हम पीला अटैच करते हैं, देखिए नीले और पीले को अटैच करते हैं तो ये स्टार्टिंग और रनिंग की हो गई। स्टार्टिंग और रनिंग की एक ये बाइंडिंग हो गई। अब हम नीले और पीले को हमने अटैच कर लिया था, अब हम पीले और लाल को अटैच करेंगे। तो इसमें कॉमन चीज़ आपको क्या लगी,
इसमें देखिए 269 इसमें आ रहा है नीले और लाल में। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, पीले और लाल में कितना आ रहा है 269 पीले और लाल में, और नीले और लाल में कितना आ रहा था 261। तो आपको क्या चीज़ कॉमन लगी, लाल के साथ मैंने नीले को अटैच किया और लाल के साथ मैंने पीले को अटैच किया। तो यहाँ पर जो पीला रहेगा यह है रनिंग, क्योंकि यहाँ पर लाल जो होगा वो रहेगा हमारा कॉमन रहेगा रेड वायर। देखिए क्यों कॉमन रेड क्यों हुआ, क्योंकि हमने लाल कॉमन के साथ मैंने नीला अटैच किया, कॉमन यानी रेड के साथ मैंने नीला अटैच किया। तो यहाँ पर मुझे अलग देखने को मिला, और कॉमन के साथ पीला अटैच किया। तो यहाँ पर देखिए जिसके साथ हम अटैच करके दूसरे वायर पे लगाते वो कॉमन रहता है। अगर हम इन दोनों को लगाते तो सबसे ज़्यादा ओम्स दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा ओम्स तब दिखाता है जब रनिंग और स्टार्टिंग की एक एक बाइंडिंग की वायर हमने उठाई हो। अब रनिंग और स्टार्टिंग की ये होगी तो फिर कॉमन कौन सी हुई, ये समझने वाली चीज़ें हैं। आपको नहीं समझ आता तो फिर से आप पूछ के कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको बता देता हूँ, जिन दो वायर्स में हमारी सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे हैं, देखिए जिन दो वायर्स में सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग की एक एक बाइंडिंग की एक एक वायर है। समझ गए आप। बाकी जो बची वो है कॉमन हमारी। बाकी कॉमन के साथ पीले को अटैच कीजिए, उसमें ओम्स चेक कर लीजिए कितने हैं 269। इसके साथ इसको अटैच कर लीजिए 261। सबसे कम ओम से 261 आ रहे, तो ये रहेगी स्टार्टिंग की, ये रहेगी रनिंग की। बाकी ये आपको बता दिया कॉमन कौन सी है, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर खराबी की। आपका पंखा कब खराब होता है, आपका मोटर कब खराब होती है। किसी भी मोटर को बाइंडिंग करते समय बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स देखे जाते हैं, उसमें कौन सी गेज की वायर लगनी है ये देखी जाती है। अलग अलग गेज की वायर लगती है अलग अलग मोटर पे। आप किसी पंप वाली मोटर, जैसे कोई पानी खींचने की मोटर होती है, उसमें देखेंगे तो मोटी वायर लगी रहेगी, वो अलग गेज की रहेगी। और होम जो घर पे हमारे फ़ैन यूज होते हैं उसमें अलग रहती है, और ये फर्राटे में अलग, इसमें गेज की थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अभी यहाँ पर देखिए ये तो आपको पता चल गया, ये नहीं कि कितने भी टर्न्स किसी में भी पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर जो फाइनल इसमें क्या होता है देखिए, अब बताता हूँ। आप बेसिकली आप घर पर भी कभी पंखे ख़राब होते हैं तो आप क्या करते हैं, पंखा ख़राब होते हैं तो आप साइज़ देख के कैपेसिटर, बहुत कंडीशन, जब कैपेसिटर कब लगाया जाता है, जब पंखे की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है। आपको लगता है साल 2 साल में स्पीड कम हो गई है, पंखा आपने जब परचेज किया था उसके 1-2 साल बाद स्पीड कम हो गई है, तो आप क्या है कि कैपेसिटर साइज़ देखते हैं, भाई ये साइज़ है तो मार्केट में जाते हैं और उसी साइज़ का कैपेसिटर लाके इंस्टॉल कर ले। काफ़ी सारे लोग करते हैं, ये नहीं कहूँगा कि आप ही लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग करते हैं। इसमें भी साइज़ का डिफरेंस तो काफ़ी सारा होता है। देखिए इससे थोड़ा बड़े साइज़ का भी होगा तो उसमें माइक्रोफेरेड का काफ़ी अंतर होगा। बेसिकली जो आप घर पर फैन यूज़ करते हैं वो रहता है आपका 2.5 माइक्रोफेरेड का, उसमें कैपेसिटर लगता है। 2.5 माइक्रोफेरेड का आप कैपेसिटर उसमें परचेज कर सकते हैं। वोल्ट सेम रहेगा क्योंकि इनपुट वोल्ट का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वोल्ट का आप छोड़ दीजिए। जब भी आप पंखे में आप कैपेसिटर चेंज करने की सोचते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड जरूर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसी भी पंखे में 2.5 माइक्रोफेरेड का बेसिकली लगता ही है। अगर आप 4.5 माइक्रोफेरेड का या फिर ऊपर का ले आए, मान लीजिए आप यही वाला, मान लीजिए इस फैन में 2.5 माइक्रोफेरेड लगता है, क्योंकि माइक्रोफेरेड जो इसके गेज वगैरह, इसके टर्न्स वगैरह निर्धारित करते हैं कि इसमें कितने माइक्रोफेरेड का लगभग लगना है। मान लीजिए इसमें 2.5 की जगह मैं ये वाला लगा लूँ 4 माइक्रोफेरेड का, तो यहाँ पर होगा क्या, पंखा स्पीड तो देगा लेकिन फूक जाएगा। काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं कि आप पंखे में, कुछ ज़्यादा ही नॉलेज वाले होते हैं, वो बोलते हैं पंखे में आप डबल कैपेसिटर को डाल दो या फिर ज़्यादा माइक्रोफेरेड को डाल दो तो पंखा बहुत ज़्यादा स्पीड देने लगता है। हाँ दोस्तों, स्पीड ज़रूर देता है, लेकिन पंखा कुछ देर में ख़राब हो जाएगा या फिर कुछ दिनों में अपने आप ख़राब हो जाएगा। तो ये गलती आप कभी मत करना। स्पीड ज़रूर देगा, मैं मानता हूँ कि स्पीड ज़रूर देगा, लेकिन ख़राब बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना लोड वह इसकी बाइंडिंग सह नहीं पाएगी। तो यहाँ पर माइक्रोफेरेड का यही हिसाब होता है कि माइक्रोफेरेड, इसीलिए जो फ़ैन कंपनी से बनकर आते हैं उनमें जो कैपेसिटर लगा होता है आप उन्हीं कैपेसिटर का उसमें यूज़ कीजिए। अगर 2.5 का है तो 2.5, 3.5 का है तो 3.5, 5, 10 जितने का भी उतने का ही यूज कीजिए। स्पीड बढ़ाने के लिए कभी भी आप गलत नंबर के माइक्रोफेरेड का यूज मत कीजिए। अब यहाँ पर 2 आप कैपेसिटर सेम देख रहे हैं, ये सेम माइक्रोफेरेड के हैं, लेकिन इनमें अंतर भी बता देता हूँ।
यहाँ पर ये भी 2.5 माइक्रोफेरेड का है और ये भी 2.5 माइक्रोफेरेड का है। बस इसमें अंतर इतना है कि ये ऑयल वाला है, ये 2.25 का है, 2.25 2.5 तक चल जाता है, लेकिन इससे ऊपर का नहीं। तो यहाँ पर ये ऑयल वाला है और ये पाउडर वाला। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट माना जाता है ऑयल वाला माना जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या देखने को मिलती है, पंखा जब आपका जो है 2-3 साल की लाइफ को पूरा कर जाता है, 2-3 साल पूरा कर जाता है, उसके बाद आपको इसमें से लीकेज देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये इसका एक डार्ट जैसी बनी हुई है, ये लीक हो जाती है, तो यहाँ से ऑयल वगैरह लीक करने लगेगा और पंखा जल्दी ख़राब होने लग जाता है। वो इसलिए ख़राब होता है कि अगर आपका कैपेसिटर लीक कर रहा है, उसका ऑयल अगर पंखे के अंदर चला गया, तो पंखे के अंदर अगर इसकी बेरिंग में चला गया या फिर इसके वायर में लग गया, तो वहाँ पर वो बेरिंग आपकी ख़राब हो सकती है, बेरिंग जाम हो सकती है। तो इसलिए आप कभी भी पंखे को सफाई वगैरह कभी 1-2 साल में करते हैं तो वहाँ पर कैपेसिटर को ज़रूर चेक कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी जो मैंने अभी बताई थी, कैपेसिटर को कभी भी आप गलत नंबर का मेंशन, जो भी गलत नंबर के आप कैपेसिटर डालते हैं वो बिल्कुल भी मत डालिए। यहाँ पर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपने आज क्या सीखा, और साथ में एक लाइक अपनी तरफ से ज़रूर करना, और लाइक एम का मेरा टारगेट पूरा ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।